सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। हम वाक्यों में पद के बारे में पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं विकारी पद जो होते हैं वे परिवर्तित होते हैं। जो पद परिस्थितियों में परिवर्तित होते हैं उन्हें हम विकारी पद कहते हैं। उसी तरह एक विकारी पद होता है संज्ञा। तो ये संज्ञा पद जो होते हैं ये कैसे परिवर्तित होते हैं? लिंग, वचन, पुरुष आदि इस हिसाब से परिवर्तन होते हैं। वैसे ही जो क्रियापद, आपका विकारी पद एक उदाहरण, जो क्रियापद होते हैं वो कैसे परिवर्तन होते हैं? वे काल के अनुसार परिवर्तन होते हैं। काल क्या होता है? काल आप जानते हैं, काल का अर्थ समय होता है। तो कार्य के अर्थात क्रिया के समय की कार्य के समय, क्रिया के समय या फिर उस कार्य की या क्रिया की पूर्णता किंवा अपूर्णता के लिए बोध कराने के लिए क्रिया में होने वाले जो क्रिया में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अर्थात जो क्रिया के समय और क्रिया की पूर्णता को बोध कराने के लिए हम क्रिया में कुछ परिवर्तन लाते हैं। तो ये समय और पूर्णता के लिए जो परिवर्तन हम क्रिया में लाते हैं उसे हम काल कहते हैं। तो उसी हिसाब से काल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आप ओडिया में पढ़ चुके हैं, अंग्रेजी में पढ़ चुके हैं। तो भूतकाल जो बीते हुए समय का बोध कराता है, जो समय बीत चुका है वो आपका भूतकाल है। जो समय अभी चल रहा है वो आपका वर्तमान काल है और जो समय आने वाला है वो आपका भविष्यत काल है। तो काल कितने प्रकार के हो गए? काल 3 प्रकार के हो गए। तो बच्चों आइए पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ते हैं। भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। पहले देखिए सामान्य भूतकाल। ये जो सामान्य भूतकाल जो होते हैं उसमें हमें क्या होता है? बीते हुए समय का बोध तो होता है उस क्रिया से। सामान्य भूतकाल में जो क्रिया का जिस रूप होता है उस रूप से हमें भूतकाल का सूचना मिल जाता है, लेकिन वह विशेष समय का, जिस समय में वो कार्य हुआ था उसका हमें बोध नहीं होता है। जैसे कि मैंने लिखा, मैं गया, मैंने लिखा, मैं गया, तो ये आपको भूतकाल का सूचना दे रहा है, लेकिन भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय में ये हुआ था ये उसका बोध नहीं कराता है। तो यहाँ पर बच्चों जो ने का प्रयोग हुआ है, आप 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। भूतकाल में अगर क्रिया सकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है। मैं गया, तो सोचिए यहाँ पर ने का प्रयोग ही नहीं हुआ, ये तो सामान्य भूतकाल में है। यहाँ पर गया जो है यह आपका अकर्मक क्रिया है, तो इसलिए ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा देखिए बच्चों आसन्न भूतकाल। यह आपका भूतकाल का समय देता है, लेकिन ये भूतकाल में आरंभ हुआ लेकिन वर्तमान समय में कुछ समय पहले ही खत्म हुआ। तो जो वर्तमान काल में हुआ है और ये कुछ समय पहले खत्म हुआ है, अर्थात खत्म हो चुका है। जो समय बीत चुका है वो भूतकाल है, लेकिन ये कुछ समय पहले ही हुआ है, इसीलिए इसमें देखिए वर्तमान काल का छाप है, लेकिन ये किसका है? भूतकाल का है। आप गए हैं, आपका जो जाना कार्य है वो कुछ ही समय पहले ही संपन्न हुआ है, इसीलिए इस तरह के परिवर्तन को हम कहते हैं आसन्न भूतकाल। मैंने खाया है, आप गए हैं, आपने खेला है। तो यहाँ पर बच्चों वर्तमान, आप कभी इसको ये संदेह नहीं प्रकट करना कि ये तो वर्तमान काल है, ये है का प्रयोग हुआ है तो ये वर्तमान काल में है। नहीं बच्चों, ये कार्य हो चुका है, तो हो चुका है मतलब ये भूतकाल। आसन्न का मतलब होता है पास में, तो कुछ ही समय पहले हुआ है, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल के पास में है। जो तीसरा हमारा हो गया पूर्ण भूतकाल में जो कार्य बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसने कहा था,
उसका जो कहने का जो कार्य है बहुत पहले खत्म हो चुका। मैं गया था, मैं खाया था। देखिए बच्चों, ये दोनों एक तरह के हैं, लेकिन यह अभी अभी खत्म हुआ है इसलिए है सहायक क्रिया लगा है। ये बहुत देर पहले खत्म हो चुका है इसलिए था सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है। फिर आपका अपूर्ण, इसका विपरीत हो गया। ये कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ, लेकिन इस कार्य से कार्य खत्म होने का कोई हमें सूचना नहीं मिल रहा है। तो मैं जा रही थी, मेरे जाने का जो कार्य है ये खत्म हुआ था कि नहीं हुआ था इसका पता नहीं चल रहा है, अपूर्ण है, ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए यह अपूर्ण भूतकाल। फिर आपका आ गया संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है? भूतकाल में यह कार्य होने में संदेह प्रकट किया जा रहा है, अर्थात ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे संदेह है, संदिग्ध, उसने लड्डू खाया होगा। ये जो होगा सहायक क्रिया बच्चों यहाँ पर लग गया, तो देखिए उसने लड्डू खाया या नहीं खाया, ये कार्य अतीत काल में भूतकाल में हुआ है, लेकिन ये कार्य उसने किया या नहीं किया ये मुझे बड़ा संदेह है, इसलिए इसे ये क्रिया का इस रूप को संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। फिर आपका आ गया हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या होता है? कार्य होने वाला था पर किसी कारण यह पूरा नहीं हो पाया, अर्थात इसमें जो शर्त था ये पूरा नहीं हुआ। हम जाते तो वह आती, तो क्या शर्त था? अगर हम जाते तो वह आती, तो ये वह आती क्रिया की जो ये जो रूप परिवर्तन है, इससे ये लग रहा है अतीत में ये कार्य होने वाला था, लेकिन कुछ कारणों के वजह से ये नहीं हो पाया, अर्थात इस शर्त के वजह से ये नहीं हो पाया। वह आता, वह जाता, ये जो रूप है इससे आपको हेतु हेतु मद भूतकाल की सूचना मिल रही है। तो आइए बच्चों वर्तमान काल में आइए। तो वर्तमान काल का प्रथम प्रकार है सामान्य वर्तमान। ये सामान्य भूतकाल की तरह है, यह कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, लेकिन इसकी निर्दिष्ट समय, विशेष समय का हमें सूचना नहीं मिल रहा। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, अर्थात वर्तमान काल में ये हर रोज ये कार्य मैं करता हूँ, लेकिन यहाँ पर कौन से समय पे मैं करता हूँ ये इसका सूचना नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया? सामान्य वर्तमान। फिर आपका आ गया तात्कालिक वर्तमान। वर्तमान काल में जो कार्य हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है वो कार्य, क्रिया के उस रूप से हमें बोध होता है। पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं, मैं खेल रहा हूँ, तुम जा रहे हो। तो ये जो बच्चों देखिए क्रिया का जो परिवर्तन है उससे हमें लग रहा है कार्य अभी भी चल रहा है, इसलिए यह हो गया तत्कालिक। फिर संदिग्ध, वर्तमान काल में यह कार्य होने में मुझे संदेह है, क्रिया के इस रूप से मुझे वर्तमान काल का सूचना मिल रहा है और इस कार्य को संदेह होने का मुझे महसूस हो रहा है। लड़के पढ़ते होंगे, मुझे संदेह है लड़के पढ़े हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, इस बात का मुझे संदेह है। तो क्रिया का इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? संदिग्ध वर्तमान। फिर आपका हो गया संभाव्य वर्तमान। संभाव्य वर्तमान में क्या बच्चों होता है? वर्तमान काल में इस कार्य होने का बड़ा संभावना रहता है, तो इसलिए उसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। संभवतः वह खाता हो, तो संभावना है कि वह खा रहा होगा, इसीलिए इस क्रिया के इस खाता हो इस रूप से हमें ये मालूम पड़ता है कि वर्तमान काल में यह जो वह जो खा रहा है ये कार्य शायद हो रहा होगा, ये हमें संभावना की सूचना देती है। बच्चों आइए अभी भविष्य काल, जैसे कि भविष्य काल आपका क्या होता है? जो समय आने वाला है, तो आने वाले समय में इस कार्य का होने वाला है, लेकिन किस समय होगा ये हमें सूचना नहीं देता है। मैं गीत गाऊंगी, वह खाना खाएगा, वह जाएगा, हम खेलेंगे, तो ये क्या हो गए बच्चों? सामान्य भविष्य। फिर संभाव्य भविष्य, भविष्य समय में जिस कार्य की होने की संभावना है उसे हम क्या कहेंगे? संभाव्य भविष्यत। संभवतः उमेश कल आए, संभवतः हम कल स्कूल जाएं, संभवतः पिताजी हमारे लिए खिलौना लाएं। तो ये जो क्रिया का जो परिवर्तन है, जो रूप है, हमें भविष्य काल में कार्य की होने की संभावना को दर्शाती है।
फिर आपका हो गया हेतु हेतु मद भविष्य। इसमें क्या है बच्चों, जैसे हमने हेतु हेतु मद भूतकाल पढ़ा था, तो ऐसे ही भविष्य में ये कार्य होने वाला है, लेकिन किसी दूसरे कार्य के ऊपर यह निर्भर है। वह कार्य अगर नहीं होगा तो ये कार्य भी नहीं होगा। अर्थात इस कार्य होने में कुछ शर्तें हैं, जैसे वह आए तो मैं जाऊं, ये कार्य देखिए भविष्य काल में होगा, और वो आएगा तो मैं जाऊंगा। इसीलिए क्रिया के इस रूप से हमें पता लग रहा है भविष्य काल में किसी कारणवश, किसी शर्त के वजह से ये क्रिया उसके ऊपर निर्भरशील है। तो बच्चों आज अपने काल के रूप देखें। काल हम किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। और आप ये भी जानते हैं, हमने वर्तमान काल को बांटा, फिर भूतकाल को बांटा, फिर भविष्यत काल के प्रकार को हम लोगों ने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।